हेलो दोस्तों, वेलकम टू द करियर काउंसलिंग वेब सीरीज ऑफ द नॉलेज फॉर्मेशन चैनल। बहुत सारे गार्जियंस और क्लास 10 पास आउट स्टूडेंट्स के डिमांड पर आज मैं शेख मोहम्मद सबाउद्दीन इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्लास 11 में एडमिशन लेते वक्त आपको कौन सा स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट सेम रहते हैं, मगर क्लास 11 में आपको 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और इन तीनों स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए आपको अपना फ्यूचर में क्या कैरियर ऑप्शन लेना है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए हम पहले साइंस स्ट्रीम से डिस्कशन स्टार्ट करें। साइंस स्ट्रीम में फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ये सब साइंस के सब्जेक्ट में से कोई 4 सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा। जैसा कि आप नोट में देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा स्टूडेंट्स हैव टू सेलेक्ट 3 कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और 1 एडिशनल इलेक्टिव, माने टोटल 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को लेना होगा फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा। अब हम डिस्कस करें फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज का मतलब क्या है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज अगर किसी का इंग्लिश हो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो सेकेंड लैंग्वेज उसका बंगाली या हिंदी या अल्टरनेटिव इंग्लिश या नेपाली, ये बंगाल बोर्ड के मुताबिक सेकेंड लैंग्वेज इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज किसी का बंगाली है या हिंदी है या नेपाली या उर्दू, जो इन मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनको सेकेंड लैंग्वेज को इंग्लिश लेना पड़ेगा। साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप क्या ले सकते हैं, इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक मेडिकल, पैरामेडिकल और बायोसाइंस एस्पायरेंट्स के लिए, और एक नॉन मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए। मेडिकल, पैरामेडिकल, बायोसाइंस एस्पायरेंट्स फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ले सकते हैं, जिसको लाइफ साइंस भी बोला जाता है। और नॉन मेडिकल फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। मेडिकल का मतलब क्या है, हम लोग नोट में देख सकते हैं। यहाँ मेडिकल में MBBS, BDS जो डेंटल होता है, BDS। और पैरामेडिकल क्या है, जो डॉक्टर्स लोग को हेल्प करते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते मगर उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं हॉस्पिटल्स में। नर्सिंग, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरेपी, ये सब पैरामेडिकल कोर्सेस है, जिसके लिए बायोलॉजी का होना 11-12 में बहुत ज़रूरी है। और बायोसाइंस, यहाँ जो बायोसाइंस है उसका मतलब है ये कॉलेज लेवल में, हायर स्टडीज़ में बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोटानी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है। और नॉन मेडिकल एस्पायरेंट्स का मतलब क्या है, नॉन मेडिकल मतलब जो मेडिकल लाइन में जाना नहीं चाहते, वो जैसा कि आप नोट्स में नीचे देख सकते हैं, इंजीनियरिंग हो या ऐसा बहुत सारा कोर्सेस है जो नॉन मेडिकल हो, उसके लिए ये सेकेंड कैटेगरी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। नोट में आप ये भी देख सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन के लिए, जो टीचर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ PhD रिसर्च करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उसके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशंस सूटेबल है। और साइंस स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छा खबर है कि डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स या स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करने के लिए साइंस स्टूडेंट्स लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब हम आर्ट्स स्ट्रीम डिस्कस करें। आर्ट्स स्ट्रीम में फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा आप जो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि आप क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं, और 11 में जो नया सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होता है वो है पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, सोशोलॉजी, एडुकेशन, साइकोलॉजी और फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन भी आप क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। और ये विजुअल आर्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि फ्यूचर में आर्टिस्ट होना चाहते हैं उन लोगों के लिए।
स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, फ्रेंच, इन सब सब्जेक्ट्स में से कोई भी फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा 4 सब्जेक्ट्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते। आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। टफ कैटेगरी फॉर कॉन्सेप्चुअल एस्पायरेंट्स, मीडियम कैटेगरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स, फ्लेक्सिबल कैटेगरी फॉर एनी एस्पायरेंट्स। टफ कैटेगरी जो कॉन्सेप्चुअल और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, जॉब ओरिएंटेड, वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन उनको बहुत सूटेबल है उनके लिए। और फॉर एनी एस्पायरेंट्स जो आर्ट्स स्ट्रीम फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा एनी 4 अवेलेबल सब्जेक्ट्स फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम, कोई भी 4 सब्जेक्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम से ले सकते हैं। और नोट में आप देख सकते हैं फॉर टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेसर, टीचर एंड हायर स्टडीज़, PhD रिसर्च के लिए ऑल कैटेगरीज आर सुटेबल। टफ, मीडियम, फ्लेक्सिबल सब कैटेगरी सुटेबल है। मगर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, न्यूज़ चैनल वगैरह में काम करने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, WBCS एक्सेट्रा, बैंक PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक मैनेजर जिसे कहा जाता है, और बैंक क्लरिकल के लिए एंड मेनी मोर, मीडियम कैटेगरी इज़ मोस्ट सुटेबल। अब हम कॉमर्स स्ट्रीम को डिस्कस करना चाहते हैं। इनमें आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, कॉमर्स का बहुत इजी सब्जेक्ट कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन को माना जाता है। कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग, CLPA, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा इनमें से आप कोई भी 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? कॉमर्स में 4 बहुत ही जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशंस बहुत ही फेमस हैं। जो जॉब्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, MBA। तो ये सब कोर्सेज के लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर होगा, हम लोग देख सकते हैं। चलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, CLPA, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्लास 12 के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 4 पेपर में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो 4 पेपर आपका ये 4 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होता है। तो इसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए। और फॉर कंपनी सेक्रेटरी के लिए फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा आपके लिए जो सुटेबल सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, CLPA और बिजनेस स्टडीज़। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इन दोनों के अलावा यू कैन सेलेक्ट एनी 2 अवेलेबल सब्जेक्ट्स फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम से कोई भी और 2 सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। और MBA एस्पायरेंट्स के लिए जो कि MBA में मदद करेगा, उनके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के अलावा अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ MBA के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इनके अलावा और 2 सब्जेक्ट्स कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट नोट में आप देख सकते हैं फॉर टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेसर, टीचर, हायर स्टडीज़, PhD रिसर्च वगैरह के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल कॉम्बिनेशंस आर सुटेबल। कोई भी कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज के साथ कोई भी 4 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए सुटेबल है। मगर मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स
विल हेल्प मोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा मदद करेंगी ये 2 सब्जेक्ट्स कंपटीशन के लिए। और लास्ट में हम लोग देख सकते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बहुत ज़रूरी बातें। फर्स्ट पॉइंट, सम मोर रेयर सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, एग्रोनॉमी, environmental स्टडीज, म्यूजिक, न्यूट्रिशन एंड मेनी मोर आर ऑफर्ड बाय वेरी फ्यू स्कूल्स। कुछ स्कूल ये सब बहुत रेयर सब्जेक्ट्स हैं, इन सबको ऑफर करते हैं। ये सभी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम स्कूल में ये सब सब्जेक्ट्स आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, म्यूजिक भी हैं इसमें। सेकेंड पॉइंट, ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल एट ऑल स्कूल्स। सब सब्जेक्ट्स आपको सभी स्कूल में आपको नहीं मिलेगी, अवेलेबल नहीं होते। थर्ड पॉइंट, क्यों नहीं होते? क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो स्टेट काउंसिल या बोर्ड रूल्स के हिसाब से फिक्स होते हैं, और स्कूल में कितना टीचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, परसेंटेज क्राइटेरिया और कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन टू डिफरेंट स्ट्रीम्स। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना, क्लास 10 में कितना मार्क्स, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको चाहिए, वो उसको फिक्स किया जाता है स्कूल के द्वारा। सब स्कूल परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। वो डिपेंड करता है एवरी ईयर, हर साल क्लास 10 के रिजल्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर क्लास 10 का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ तो परसेंटेज क्राइटेरिया बढ़ जाता है, और ये थोड़ा ख़राब होने पे परसेंटेज क्राइटेरिया कम हो जाता है। ये क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया वेरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। ये क्राइटेरिया स्कूल, अलग अलग स्कूल में अलग अलग होते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि साइंस स्टूडेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 75% अबव क्लास 10 में होने से एडमिशन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, और कॉमर्स स्टूडेंट के एडमिशन के लिए 60 to 75% क्लास 10 में होने से एडमिशन लेने का चांस बढ़ जाता है, और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए 50 to 60% मार्क्स इनफ है। और लास्ट पॉइंट, रेफर टू द प्रोस्पेक्टस ऑफ डिफरेंट स्कूल्स फॉर डिटेल्स ऑफ द अबव पॉइंट्स। इन सभी जानकारी के लिए, करेंट डिटेल्स के लिए, कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स है स्कूल में, आपको सब स्कूल्स के प्रोस्पेक्टस को देखना होगा। उस हिसाब से आप अलग अलग स्कूल में किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं अपने चॉइस के मुताबिक। लास्ट में मैं अरुण कुमार दास सर और जय मंगल गन सर, जो कि मेरे कॉलीग हैं और अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं, और नॉलेज फॉर्मेशन की पूरे टीम को शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही हेल्प किया है। और गार्जियंस और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। So thank you, and you may subscribe my channel for the next upcoming videos.